स्वयं नंदी से अनुमति लेनी पड़ी। एक बार नारद कैलाश आए। उन्होंने कहा, मैं देवों का संदेशवाहक हूं। नंदी ने कहा, यहां केवल एक ही संदेश चलता है, शिव का संदेश। तुम यहां तभी जा सकते हो जब तुम्हारे भीतर संदेश देने वाला मन शांत हो। नारद समझ गए। वे शांत हुए और फिर उन्हें अनुमति मिली। हर समय नंदी की जागरूकता अद्भुत है। वे केवल बाहरी शत्रु नहीं देखते, वे मन के विकार, वासना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या को भी पहचान लेते हैं। शिवलोक की रक्षा केवल हथियार से नहीं, तप से होती है। नंदी का तप यही है, शिव के सम्मुख स्थिर रहना। वे कभी सोते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी विचलित नहीं होते। कहते हैं कि युगों से नंदी की दृष्टि एक ही दिशा में है, शिव पर, क्योंकि प्रहर वही होता है जहां लक्ष्य समाप्त हो जाए, जहां ध्यान पूर्ण समर्पित हो। इसी स्थिरता ने नंदी को प्रहर बनाया। कई बार राक्षसों ने कैलाश की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन वे द्वार से ही लौट गए, क्योंकि नंदी वहां खड़े थे। एक बार समय के देवता स्वयं नंदी से बोले, तुम्हें समय का भय नहीं? नंदी ने उत्तर दिया, मैं समय की नहीं, शिव की शरण में हूं। समय मुझे नहीं छू सकता। ये वाक्य पूरे ब्रह्मांड में सत्य बन गया। शिवलोक का द्वार कभी बंद नहीं होता, लेकिन ये कभी लालचियों के लिए खुलता भी नहीं। ये केवल भक्तों, सत्य और समर्पित आत्माओं के लिए है। नंदी का ये कर्तव्य युगों से चला आ रहा है। आज भी हर शिव मंदिर में जब भक्त अपनी इच्छा नंदी के कान में कहते हैं, तो वे उसी परंपरा को निभाते हैं, क्योंकि नंदी सुनते हैं, समझते हैं और उसे शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी अब भी वही प्रहर है, अचल, अडेग, अजर, अमर। उनकी तीसरी आंख नहीं, लेकिन उनके भीतर शिव का ही दर्शन है। वही शक्ति, वही शांत रूप, वही तप, वही चेतना। शिव बिना नंदी के नहीं, नंदी बिना शिव के नहीं। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व का विस्तार है, और इसीलिए नंदी केवल शिवलोक के द्वारपाल नहीं, वे शिवलोक के हृदय तक पहुंचने का मार्ग है। संसार में जब भी कोई शिव की शरण में आता है, जब भी कोई भक्त शिव को पुकारता है, जब भी कोई मन मोक्ष की तलाश में रहता है, तब नंदी उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, पहले अपने मन को साफ करो। यहां केवल भक्ति का प्रवेश है। यही नंदी का धर्म, शक्ति और सत्य है। यही नंदी का शाश्वत प्रहर है। नंदी की अनंत महिमा, शिव का अनादि बंधन।